Assalamu alaikum everyone. The topic today we are discussing is the sharpening filters. This is a channel of the Skill Studio. Please subscribe the channel. ओके सो द शार्पनिंग फ़िल्टर्स में हमारे पास चार तरह के फ़िल्टर्स आ जाते हैं और शार्पनिंग फ़िल्टर्स जो हैं वो वर्क करते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो वो ग्रेडियंट में आ जाता है लिप्लेशन। सेकंड डेरिवेटिव होता है अनशार्प मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग। इनको हम डिटेल में देखेंगे तो ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। शार्पनिंग फिल्टर्स क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए होते हैं। देयरफॉर वी नीड टू लुक एट सम ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डेरिवेटिव्स इन अ डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। शार्पनिंग फिल्टर्स के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ दीज डेरिवेटिव्स। हमने देखना है कि वो एरियाज़ जहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी हो, जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो। हमने वैल्यूज़ देखनी है एट द ऑनसेट एंड एंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंसीज, जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ या इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, एंड अलॉन्ग द इंटेंसिटी रैम्स। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिजिटल फंक्शन के अंदर हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की देखें हम रिक्वायरमेंट्स, तो वो ये होता है कि इट मस्ट बी ज़ीरो इन द एरियाज़ ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। जहाँ पे आपकी पिक्सल वैल्यूज सारी सेम आ रही हैं, पिक्सल वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं, वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करी हैं या डिक्रीज़ करी हैं, वहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दैट इज़ मस्ट बी नॉन ज़ीरो एट द ऑनसेट ऑफ एन इंटेंसिटी स्टैम्प और रैम्प एंड मस्ट बी नॉन ज़ीरो along द इंटेंसिटी रैम्प्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगर आप डेफिनेशंस देखें तो उसकी भी सेम है कि मस्ट बी ज़ीरो इन द एरियाज ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन मस्ट बी नॉन ज़ीरो एट द ऑनसेट एंड एंड एट द ऑफ द इंटेंसिटी स्टैम्प और रैम्प एंड मस्ट बी ज़ीरो अलॉन्ग द इंटेंसिटी रैम्प्स। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसमें भी यही था, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें बस डिफरेंस ये है कि जो थर्ड पॉइंट है मस्ट बी ज़ीरो अलॉन्ग इंटेंसिटी रैम्प्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो इंटेंसिटी रैम्प्स है वो ज़ीरो होने चाहिए, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इंटेंसिटी रैम्प्स जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हम इक्वेशन देखें तो वो इस तरह से होती है कि एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन देखें तो एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स माइनस वन माइनस टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ एक्स प्लस वन को देखना है आपने, एफ एक्स प्लस वन क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इमेज है और इस इमेज के अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगी, और ये जो एफ ऑफ एक्स से नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 3 और इसकी वैल्यू है 6। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका किस तरह से निकालेंगे कि हमने x प्लस वन की वैल्यू पुट करनी है। x प्लस वन की वैल्यू थी हमारे पास 6 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 4, 6 माइनस 4 इज़ 2। ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने किस तरह से निकालना है कि उसके लिए इक्वेशन है एफ एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स प्लस वन में हमारे पास वैल्यू है 6 प्लस एफ एक्स माइनस वन में वैल्यू है हमारे पास 3, और माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके जो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी दैट वाज 4। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 8। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 1। आई होप दिस इक्वेशंस आर क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स कर देना है। आपके पास कोई भी इमेज पिक्सल आएगी आप उसको इस तरह से डिनोट कर लें एंड देन आप इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें इन्होंने एक बताया हुआ है कि कांस्टेंट इंटेंसिटी है, देन इंटेंसिटी ट्रांजिशन बताई हुई है, रैम्प स्टैम्प बताया हुआ है, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है चार तरह के थे हमारे पास। ग्रेडियंट था, लेप्लेशियन था, हाई बूस्टिंग था और एक अनशार्प मास्किंग था। तो जो ग्रेडियंट होता है वो वाला वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जब हम किसी भी इमेज के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा रहे होंगे तो उसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होगी। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द एज स्ट्रेंथ, कि हमारी एजेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और ग्रेडियंट डायरेक्शन जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एज।
शार्पनिंग फिल्टर्स में डेरिवेटिव्स के ऊपर इन्होंने यही दिया हुआ है कि टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एन इमेज रिजल्ट्स इन द शार्पनिंग ऑफ द इमेज, द डेरिवेटिव ऑफ एन इमेज कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द ग्रेडियंट। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है फॉर फंक्शंस f इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, द ग्रेडियंट ऑफ f एट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इज डिफाइंड बाय, जब हमने ग्रेडियंट्स निकालने होंगे किसी भी इमेज के इन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन f डिवाइड बाय समेशन x, समेशन f डिवाइड बाय समेशन y। दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी। और जब हमने मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट जी एक्स का स्क्वायर और जी वाई का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास एंड पे ग्रेडियंट इमेज ये निकल आता है कि हमारे पास जी एक्स और जी वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो उनको हमने ऐड कर देना होगा। अब ये दोनों चीज़ें हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है कि जिसमें ग्रेडियंट एक ऐसा वेक्टर है कि जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकाला हमने तो वो उसने हमें जो उसके एजेस थे वो क्लियर बता दिए। ये देखें ये इमेज थी, ये उसके ये एजेस उसने बता दिए और ये एजेस उसने ज़्यादा क्लियर करके बता दिए, और मैग्नीट्यूड का हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, तब जाके हमारे पास ये दोनों चीज़ें ऑब्टेन हुई हैं। उसके बाद है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्होंने सिंपल एक एग्जांपल देके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें या इमेज की फॉर्म में लिखें तो वो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास -1 और 1 आ जाएगा। ये आपके पास आता है y डायरेक्शन के लिए और ये आपके पास आता है x डायरेक्शन के लिए। अब आप ये करते किस तरह से हैं कि अगर आपने इस इमेज के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना है, एक तो वो वाला तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने f(x+1) फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कर्नल जो है वो इसके ऊपर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर्नल रख रहे हैं तो आपका ये वाला जो है ये f(x) आ जाएगा और ये जो है वो f(x+1) आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह -1 और 1 है, अब आपने -1 और 1 को पहले इन दोनों पे रखना है, फिर इन दोनों पे रखना है और फिर इसके एंड नीचे वाले पे भी रखना है ज़ीरो पैडिंग करके। ये देखिए ये इसकी एग्जांपल है। हमने पहले -1 और 1 किया है, जो -1 और 1 था वो y डायरेक्शन के लिए था, और हमने -1 और 1 को किस तरह से किया है कि हमने ये इसके ऊपर ला के रखा है -1 और 1 को। तो हमारे पास 113 मल्टीप्लाई हुआ है 1 से और बीच में माइनस का साइन आया है, मल्टीप्लाई हुआ है 192 से, ठीक है। ये हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसी तरह फिर आपने इन दोनों का लेना है, इन दोनों को लेके उसके बाद इसका और नीचे इसका लेना है ज़ीरो पैडिंग करके। तो हमारे पास ये वाले आंसर जो थे वो वर्टिकल के लिए आ गए थे। अब हॉरिजॉन्टल के लिए आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल के लिए किस तरह से करेंगे कि आपके पास 192 125 था, तो 192 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और 125 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। इन दोनों को बीच में ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 67 हो जाएगा। जो अगर आप कर्नल यहाँ पे रख रहे हैं, कर्नल अगर आप अपना यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं तो आपके पास ये वाली जगह खाली रहेगी। तो इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप इसको ज़ीरो पैडिंग करें, इसकी ज़ीरो पैडिंग करके, ताकि आपकी एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और फिर ये आंसर्स आपने निकाल के कमेंट्स में भी शेयर करना। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है जिसमें उन्होंने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। जी एक्स और जी वाई हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में फाइंड आउट किया था। ये था हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए जी एक्स था और वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए वाई था। अब हमने एम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास एक इनपुट इमेज है, ये इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज को हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, और ये किस तरह से फाइंड आउट करना है कि हमने इसके ऊपर -1 और 1 अप्लाई करना है पहले एक्स डायरेक्शन के लिए, और -1 और 1 हमने करना है वाई डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए जी एक्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वाई डायरेक्शन के लिए जी वाई हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ग्रेडियंट हम लोगों ने किस तरह से फाइंड करना है कि हमने इस एक वैल्यू को लेना है और इस एक वैल्यू को, इन दोनों को ऐड करना है और साइड पे एब्सोल्यूट डाल दिया है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हैं तो एब्सोल्यूट लेके उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी तरह फिर आपने 101 का करना है, एब्सोल्यूट 101 प्लस एब्सोल्यूट 101, तो उसका आंसर आ जाता है 201। फिर आपने एब्सोल्यूट -9, एब्सोल्यूट -24, तो ये आ जाएगा 33। तो इस तरह आपकी इमेज का ग्रेडियंट इमेज निकल आएगा, दैट इज़ एम। उसके बाद हमारे पास 3-4 ऑपरेटर्स आते हैं जो हम किसी भी फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
अब उस फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई करने के लिए पहला ऑपरेटर जो है वो रॉबर्ट्स फ़िल्टर है। रॉबर्ट्स फ़िल्टर क्या करता है कि ये इसकी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है कि इसमें -1 0 0 और 1 आ जाता है, और 0 -1 और 1 और 1 आ जाता है, ठीक है। अब आपने करना ये इस तरह से होता है कि आपने ये पूरा कर्नल उठा के इस एक के ऊपर रखना होता है पहले, ठीक है, और इसको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 192 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो 0 आ जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 113 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से। तो बेसिकली हमारे पास होगा ये होगा इस तरह से कि -1 मल्टीप्लाई बाय 192, तो हमारे पास -192 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कर देंगे 1 को, 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ 24। इसका जो भी आंसर आता है वो हमारा यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा। अब ये इन्होंने किस तरह से किया हुआ है कि Z9 माइनस Z5, तो मतलब कि Z9 माइनस Z5, Z9 माइनस Z5 इन्होंने ये वाली इस वाले में इसको पुट किया हुआ है, और ये वाली 0 हो जाएगी और ये भी वाली 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे रॉबर्ट क्रॉस ऑपरेटर में ये दोनों वैल्यू 0 है। इसी तरह Z8 माइनस Z6 किया हुआ है, Z8 माइनस Z6 ये सेकंड वाले के लिए है जहाँ पे 1 और 1 था, और बाकी ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। जब हम इनका एब्सोल्यूट लेंगे तो हमारे पास इन चारों की वैल्यूज़ निकलेंगी। उसके बाद आता है सोबर ऑपरेटर। सोबर ऑपरेटर की जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि -1 -2 -1 और 0 0 0 फिर 1 2 1। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में होगी, और जब वाई डायरेक्शन में करेंगे तो हम ये वाली लाइन इस साइड पे ले आते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन में बन जाता है। अब ये भी हमने उसी तरह से करना है कि इस पूरे कर्नल को उठा के हमने यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, और बाकी सारा हम लोग ज़ीरो पैडिंग कर देंगे। तो ज़ीरो पैडिंग करने के बाद हमारी जो आंसर्स आ जाएंगे उनका एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमने ग्रेडियंट निकालना है। तो Z7 और 2Z8 और Z9, ठीक है, Z9 जो था वो Z9 2Z8 और ये, ठीक है, मतलब कि ये पूरी वाली लाइन उठा के इसके ऊपर रखी है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। उसके बाद आ जाता है प्रिवेट ऑपरेटर। प्रिवेट ऑपरेटर ये होता है कि इसमें डिफरेंस ये आता है कि -1 -1 -1 0 0 और 1 1 1। अब आपने ये पूरा कर्नल उठा के अपनी इनपुट इमेज के ऊपर रखना होता है, पिक्सल बाय पिक्सल रखना होता है, क्योंकि हम लोग स्पेशल के ऊपर काम कर रहे हैं। स्पेशल के ऊपर काम करते हुए हम लोग पिक्सल बाय पिक्सल रखते हैं, ठीक है। तो Z7 + Z8 + Z9 ये वाली सारी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है। इसको हमने ये वाला, ये देखो ये वाला कर्नल इसके ऊपर अप्लाई किया, ये वाला पूरा उठा के एज इट इज़ जब यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ पे -1 -1 और -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी रो है ये -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ये माइनस लिख दिया। उसके बाद ये इन्होंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हमारी इनपुट इमेज थी। रॉबर्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसके पास लगाने के लिए ये वाला कर्नल होता है। जब हमने प्रिवेट लगाना होता है तो ये कर्नल लगाते हैं, और जब सोबर ऑपरेटर लगाना होता है तो फिर हम लोग ये वाला लगाते हैं। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले भी एक्सप्लेन हुआ है एक एग्जांपल में, सिंपल एग्जांपल के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने एक इमेज के ऊपर अप्लाई करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला था हमारे पास, और ये फार्मूला जब हम इसको इस ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो 1 2 1 आ जाता है इस तरह, या फिर वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में इस तरह। अब आपने ये वाला ऑपरेटर उठा के इस वाले पूरे कर्नल के ऊपर रखना है, और इसमें 1 को मल्टीप्लाई करना है 192 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपके इस वाले पिक्सल का आंसर आएगा। इसी तरह आपने जब वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई डायरेक्शन में करते हुए आपने ये वाली लाइन पूरी इसको यूँ अप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 192 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 113 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 20 से। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो वाई डायरेक्शन के पहले पिक्सल का आएगा। अब ये एक एग्जांपल देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 to 1 वाई डायरेक्शन में और 1 to 1 इन एक्स डायरेक्शन। तो इसमें सिंपल ये देखें, ये वही वाली चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई है। अब इसमें आपने बाकी सब के ऊपर भी ये वाला कर्नल रख के इन आंसर्स को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास लैप्लेशियन आ जाता है। लैप्लेशियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अभी इसको डिस्कस करते हैं डिटेल। Laplacian के लिए the second order isotropic derivative operator is the Laplacian for a function image f(x, y)। ये हमारे पास फॉर्मूला है Laplacian फिल्टर को फाइंड आउट करने का। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपका एडिशन अपॉन एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इनसाइड द कर्नल दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -4 है, 1 1 1 1 4 -4 विल बी इक्वल टू 0।
ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर एक्स डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट करना है तो वो एफ एक्स प्लस वन वाई कर देंगे और एफ एक्स माइनस वन वाई कर देंगे, ठीक है, और टू एफ एक्स वाई दोनों कॉमन रहेगा। अब अगर वाई डायरेक्शन में करना है तो हम लोग एक्स ऐसे लिखेंगे और वाई प्लस वन कर देंगे और वाई माइनस वन कर देंगे, मतलब कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उससे नेक्स्ट पिक्सल और ओरिजिनल इमेज से प्रीवियस पिक्सल, और ये हमारा जो ओरिजिनल इमेज का पिक्सल होगा वो मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है लैप्लासियन फ़िल्टर की, जो पहले भी थी। लैप्लासियन फ़िल्टर के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर आप इन चार का आउटपुट देखें तो -4, 1, 2, 3 और 4, तो 4 - 4 = 0। इसी तरह अगर आपका बीच में 8 आ जाएगा, -8 आएगा, तो बाकी सारी वैल्यूज़ 1 1 आ जाएंगी ताकि हमारा ऑपरेटर जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो सारी वैल्यूज़ -1 जाएगी, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो आ जाए, और इसका भी आउटपुट इसी तरह से ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद इमेज फिल्टरिंग है लैप्लासियन फ़िल्टर में, ये वही वाला फार्मूला है। GXY हमारा मॉडिफाइड इमेज है, FXY हमारा ओरिजिनल इमेज है, C जो है वो हमारा लैप्लासियन कांस्टेंट है, और सिग्मा स्क्वायर जो है FXY ये ऑपरेटर है जो हमारे ओरिजिनल इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये एक एग्जांपल देखिए, एक मून की एग्जांपल है। ये जो है ब्लड, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये ब्लड हैं, ठीक है। ये जो सेकंड इमेज है इसके ऊपर हमने लैप्लासियन फ़िल्टर अप्लाई किया है। लैप्लासियन फ़िल्टर अप्लाई करने से हमारे पास जो एजेस हैं वो सारी ऑब्वियस हो गई हैं। उसके बाद हमने उन एजेस के ऊपर इमेज को शार्प किया है, इमेज शार्पनिंग लगाई है, और इसमें हमने जो C की वैल्यू है वो -1 दी है, और C की वैल्यू -1 देने के बाद ये जो हमारे पास इमेज आई है ये बहुत क्लियर नज़र आ रही है। ये जो इमेज है देखें, ये लैप्लासियन फ़िल्टर था, जिस सिर्फ हमने लैप्लासियन फ़िल्टर अप्लाई किया है तो उससे हमारे पास सिर्फ आउटलाइंस आए हैं। शार्पनिंग फ़िल्टर्स के लिए मैंने पहले भी बताया था, जब स्मूथिंग फ़िल्टर्स हम लोग कर रहे थे तो स्मूथिंग फ़िल्टर्स में ये था कि जो हमारे एलिमेंट्स के मास थे वो सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और शार्पनिंग फ़िल्टर के लिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मस्ट होनी चाहिए, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने मास के आउटपुट को ज़ीरो करना है, ठीक है। सम ऑफ मास एलिमेंट्स इज ज़ीरो, इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है अनशार्प मास्किंग। अनशार्प मास्किंग ये होती है कि हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज के ऊपर हमने ब्लर अप्लाई कर दिया है, और उस ब्लर के ऊपर फिर हमने वो जो इमेज हमारे पास ऑब्टेन हुई है उसको ओरिजिनल इमेज में से माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास हाई पास इमेज होती है वो ओरिजिनल इमेज माइनस लो पास इमेज है। ये हमारे पास हाई पास इमेज थी, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, इसमें से हमने ये लो पास इमेज निकाल दी है क्योंकि ये हमारे पास ब्लर्ड इमेज थी, तो हमारे पास ये हाई पास इमेज दोबारा वापस आ गई है। अब ये इन्होंने अनशार्प मास्किंग की कुछ ग्राफ्स बताए हुए हैं कि जो ओरिजिनल सिग्नल होगा वो इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट उसकी एंडिंग्स होगी, लेकिन जो ब्लर्ड होगा वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अनशार्प मास्किंग जो है वो ऊपर नीचे चला जाएगा, और शार्पन सिग्नल जो है वो इस तरह की शेप देगा। जो अनशार्प मास्किंग है वो हम 3 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है हम उसको ब्लर कर देते हैं। हमारी ओरिजिनल इमेज थी FXY, ठीक है, उसको हमने ब्लर कर दिया है F-XY के साथ। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी ब्लर्ड इमेज आई है उसमें से हमने ओरिजिनल इमेज को माइनस कर देना है। ओरिजिनल इमेज को माइनस करके जो हमारे पास इमेज आएगी वो G मास्क आ जाएगा, ठीक है। अब जो G मास्क आएगा उसको हम ऐड कर देंगे जो हमारे स्टार्ट में ओरिजिनल इमेज था ये वाला उसके अंदर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद के हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, अनशार्प मास्किंग उसको कहते हैं। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वैल्यू जो है जो हमारी फ़िल्टरिंग होगी वो हाई बूस्टिंग होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। अगर हमारी के की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो अनशार्प मास्किंग में आ जाएगा। ये इन्होंने इक्वेशंस बताई हुई हैं कि F(x) जो था वो हमारे पास ब्लड इमेज थी, ब्लड इमेज में से हमने ओरिजिनल इमेज को माइनस किया है तो हमारे पास ये G मास्क आ गया है। उसके बाद हमने उसी ब्लड इमेज का जो रिज़ल्ट आया था G मास्क उसमें ऐड कर दिया है FXY और मल्टीप्लाई कर दिया है विद कांस्टेंट के। अगर के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो हाई बूस्ट फिल्टरिंग करेगा, बहुत अच्छी फिल्टरिंग करेगा। और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, दैट 0 होगी, तो वो लो पास फिल्टरिंग में आ जाएगा। अब ये एक एग्जांपल देखें, ये एक इमेज है जिसके ऊपर इमेज ब्लर अप्लाई किया है। ये वाली जो इमेज है इसके ऊपर गॉसियन फिल्टर अप्लाई किया है, ये देखिए थोड़ी सी ब्लर हो गई है इमेज।
सेकंड पे गॉसियन फिल्टर अप्लाई किया है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, 5 कर दी है। इसमें सिग्मा की वैल्यू नहीं बताई हुई, इसमें सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है 5। तो जितनी सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा ब्लरिंग होती है हमारे पास। ये जो है वो अनशार्प मास्किंग का है कि हमने ओरिजिनल इमेज में से अपनी जो ब्लर्ड इमेज थी उसको माइनस करके दोबारा ओरिजिनल इमेज में ऐड कर दिया। और ये जो है हमारे पास वो जो ओरिजिनल इमेज आई थी उसमें हमारा के जो था वो 1 था, ठीक है। ये हमारे पास सम हाउ क्लियर इमेज आ गई, लेकिन इसमें जो है वो के की वैल्यू 4.5 है। जितना के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और जितनी ग्रेटर होगी उतनी हमारे पास इमेज क्लियर नज़र आएगी। ये भी वही एग्जांपल है, हाई बूस्ट फिल्टरिंग की है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैडिंग। पैडिंग हमारे पास 4 तरह का होता है। एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू, सिमेट्रिक, रेप्लिकेट एंड सर्कुलर। न्यूमेरिक वैल्यू ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x3 का एक इमेज है और इस 3x3 के इमेज के ऊपर हमने अपना कर्नल रखना है, कर्नल भी 3x3 का ही है। तो स्पेशल डोमेन में हम लोग जब पिक्सल बाय पिक्सल रख रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसी बच जाती है कि जिसके ऊपर हमारा पिक्सल बिल्कुल ब्लैंक रह जाता है, तो उसके लिए हमें पैडिंग रिक्वायर्ड होती है। अब पैडिंग के लिए इनपुट अगर गिवन हो, वैल्यू न्यूमेरिक गिवन हो तो वो 255 होगी, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ थी, आपका जो इनपुट आपकी जो इमेज थी वो ये वाली थी। अब बाकी सारी आपकी पैडिंग कर दी है 255 की। अगर 255 की पैडिंग नहीं कर रहे तो आप जो है वो 0 की पैडिंग करेंगे। ये इनपुट इमेज के बाद आपकी साइड पे सारी 0 पैडिंग हो जाती है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली यूज टाइप ऑफ पैडिंग। सेकेंड इज़ द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि जो आपकी इनपुट इमेज है उसका मिरर बना के हम पैडिंग कर देते हैं कि 1 2 3 था तो उसी का 1 2 3 कर दिया है, 0 के साथ यहाँ 0 आ गया है, 4 का मिरर 4 था, 8 का मिरर 8 था। इसी तरह जो बॉर्डर्स पे होंगे, जितने भी नेबर्स होंगे, उनका मिरर बना के हम उसकी पैडिंग कर देंगे। फिर उसके बाद रेप्लिकेट आ जाता है। रेप्लिकेट भी उसी तरह का है कि आपने जो फर्स्ट रो है उसकी रेप्लिकेशन कर देनी है ऊपर। अगर आप 5x5 के मैट्रिक्स में देखें तो रेप्लिकेशन किस तरह से हुई है कि जो आपका बॉर्डर वाला पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो सारी पिक्सल वैल्यू से पैडिंग हो गई है, ठीक है। ये 3 7 वाली 7 से हुई भी है, जितनी मर्जी पैडिंग कर लें, और 11 से हुई भी है। उसके बाद सर्कुलर फिल्टर आता है। सर्कुलर फिल्टर ये होता है कि आपका जो है ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, और आपने पैडिंग करनी है। तो पैडिंग क्या करेंगे कि आप सबसे ऊपर वाली लाइन लेके सबसे एंड वाली लाइन पे पैड करेंगे और जो सबसे एंड वाली लाइन होगी वो सबसे ऊपर जाके पैड होगी। और इसी तरह साइड वाले में भी यही होगा कि 3 7 11 था, तो ये जो लास्ट वाली लाइन थी ये आके आपकी यहाँ पे पैड हो जाएगी और जो ये वाली लाइन थी वो आपकी यहाँ पे आके पैड हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में होगी, ठीक है, सर्कल बनाएंगे इसमें। अगर 5x5 के इमेज में देखें तो हमारा जो इमेज था वो ये था। सर्कुलर ये हुआ है कि हमने ये वाली लाइन पहले यहाँ पे ले आए हैं, फिर ये वाली लाइन हम यहाँ पे ले आए। इसी तरह बाकी सारी भी हो जाएंगी पैडिंग्स। अगर मैटलैब में इम्प्लीमेंटेशंस करनी है तो दीज आर द कोड्स टू इम्प्लीमेंट द अनशार्प मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग in the MATLAB. So this was all about the spatial filtering. If you have any question related to that spatial filtering topic, you can ask in the comments. Thank you.